Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू द सलमान अकेडमी। वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। तो दोस्तों, आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है माय फ्रेंड द थिंग्स दैट डू अटेंड लव, जिसको लिखा था हेनरी हॉवर्ड या अर्ल ऑफ सूरे ने। तो दोस्तों, इस पोएम के अबाउट आपको कुछ बताता चलूं कि माय फ्रेंड द थिंग्स दैट डू अटेंड लव जो लिखी थी वो हेनरी हॉवर्ड या अर्ल ऑफ सूरे ने लिखी थी। साथ ही साथ दोस्तों, जेनरिक की बात करें तो ये एक शॉर्ट पोएम या सिंपल पोएम थी। इसके थीम की बात करें तो रूल्स शो फॉर गुड लाइफ स्पेंड या हैप्पी लाइफ। एक हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, इस चीज के ऊपर ये अर्ल ऑफ सूरे या हेनरी हॉवर्ड ने लिखी थी। दोस्तों, आपको बताया चलूं कि हेनरी हॉवर्ड या अर्ल ऑफ सूरे जो थे वो सर थॉमस फोर्ड के साथ के ही थे, और ये भी बिलोंग करते थे क्लासिकल पोइट्री के साथ ही। दोस्तों, इस पोएम की जो रैम रिदम थी वो अल्टरनेटिव रिदम पे इन्होंने लिखी थी, यानी कि ए बी के ऊपर। दोस्तों, ये पोएम जो पब्लिश हुई थी वो जनवरी 1547 या 48 के अंदर पब्लिश हुई थी, और इसकी जो एज है वो न्यू क्लासिकल पीरियड से ताल्लुक रखती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताते चलूं कि ये 5 क्वार्टरन यानी कि 4 लाइन स्टैंजा पे 16 लाइन्स की पोएम लिखी थी ये इन्होंने। और साथ ही साथ दोस्तों, इसका दूसरा नाम जो है, अनदर नेम जो है इस पोएम का, वो है द थिंग्स दैट कॉज अ क्वाइट लाइफ। तो दोस्तों, स्टैंजा नंबर 1 की बात करें तो स्टैंजा नंबर 1 में हेनरी हॉवर्ड कहते हैं कि माय फ्रेंड, ए यानी कि ए मेरे दोस्त, द थिंग्स दैट डू अटेंड वो चीजें जिससे हासिल होती है, द हैप्पी लाइफ बी दीज आई फाइंड यानी कि एक खुशहाल जिंदगी वो ये है और मुझे यही मिली है। द रिचेस लेफ्ट नॉट गॉट विथ पेन एक ऐसी दौलत जिसे आसानी से छोड़ा जा सके और जिसे दुख और दर्द बर्दाश्त करके ना हासिल किया जाए। द फ्रूटफुल ग्राउंड, द क्वाइट माइंड और जरखेज जमीन और ठंडा दिमाग। यानी कि स्टैंडर्ड नंबर 1 की बात करें तो ए मेरे दोस्त वो चीजें जिससे हासिल होती है एक खुशहाल जिंदगी वो ये है और मुझे यही मिली है। एक ऐसी दौलत जिसे आसानी से छोड़ा जा सके और जिसे दुख और दर्द बर्दाश्त करके ना हासिल किया गया हो, और जरखेज जमीन हो और ठंडा दिमाग हो। साथ ही साथ दोस्तों, स्टैंडर्ड नंबर 2 की बात करें तो स्टैंडर्ड नंबर 2 में हेनरी हॉवर्ड कहते हैं कि द इक्वल फ्रेंड्स यानी कि बराबरी के साथ रहने वाले दोस्त, नो गर्ज नो स्ट्रफ यानी कि ना कोई रंजिश हो और ना ही कोई फसाद हो, नो चार्जेस ऑफ रूल ना ही कोई जिम्मेदारी हो, नॉर गवर्नमेंट्स ना ही कोई हुक्मरानी हो। साथ ही साथ दोस्तों, ये कहते हैं कि विदाउट डिजीज द हेल्थी लाइफ ना ही कोई बीमारी हो और सेहतमंद जिंदगी हो। द हाउस होल्ड ऑफ कंटिन्यूंस एक ऐसा घराना जो हमेशा कायम रह सके। साथ ही साथ दोस्तों, स्टेजर नंबर 3 में सर थॉमस हार्डी कहते हैं द मीन डाइट नो डैनिटी फेयर मतलब सादा खाना पीना हो, ना कोई मजेदार से खाने हो। विजडम ज्वाइंट विद सिंपलनेस ऐसी हिकमत हो जो बिल्कुल सादा सी हो। द नाइट डिस्चार्ज ऑफ ऑल केयर और परेशानियों से खाली और पुरसुकून किस्म की रात हो। वेयर वाइन द विट मे नॉट अपियर्स और जहां शराब नोशी की जरूरत ना हो। दोस्तों, स्टैंजा नंबर 4 और लास्ट स्टैंजा के इस पोएम के अंदर सर थॉमस हार्डी कहते हैं कि द फैक्चुअल वाइफ विदाउट डिबेट्स और वफादार बीवी हो जो कि बहस और लड़ाई से परहेज करे। सच स्लीप एज में बिलुई द नाइट और एक पुरसुकून किस्म की नींद हो जिसमें रात गुजरने का पता ही ना चले। कॉन्टेंट द सेल्फ विथ थिन स्टेट और जिस हाल में भी हो इस पर शुक्र खुदा करो। नाइदर विश डेथ नॉर फेयर हिज माइट ना तो मौत की आरजू हो या ख्वाहिश करो और ना ही मौत से खौफजदा हो। तो दोस्तों, ये इस पोएम की ट्रांसलेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथ ही साथ दोस्तों, मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।